1. कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था? उत्तर श्लाइडेन और श्वान। इन्होंने 1838 से 1839 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था कि सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 2. विषाणु वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर दिमित्री इवानोव्स्की। इन्होंने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का अध्ययन करते हुए सबसे पहले वायरस को पहचाना था। 3. जीवाणु बैक्टीरिया की खोज का श्रेय किसे जाता है? उत्तर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1683 ईस्वी में अपने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत की खुरचन में पहली बार जीवाणुओं को देखा था। 4. सर्वप्रथम वाइटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर सी. फंक। इन्होंने 1911 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग उन आवश्यक पोषक तत्वों के लिए किया जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी हैं। 5. रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? उत्तर कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में मानव रक्त को AB और O समूहों में बांटा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 6. होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? उत्तर सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने 18वीं सदी के अंत में चिकित्सा की इस अनूठी प्रणाली की शुरुआत की थी। 7. एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? उत्तर जोसेफ लिस्टर। इन्होंने सर्जरी के दौरान घावों को संक्रमण से बचाने के लिए कार्बोलिक एसिड के उपयोग की शुरुआत की थी। 8. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG का आविष्कार किसने किया था? उत्तर विलेम आइंडहोवेन। इन्होंने 1903 ईस्वी में हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाले इस यंत्र का आविष्कार किया था। 9. RNA की खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी? उत्तर जेम्स वॉटसन और आर्थर अर्ग। इन्होंने DNA से आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड की विस्तृत पहचान की थी। 10. क्लोरोफॉर्म की खोज चिकित्सा क्षेत्र में एनेस्थीसिया के लिए किसने की थी? उत्तर जेम्स सिम्पसन। इन्होंने 1847 ईस्वी में मरीजों को सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए इसका पहली बार सफलतापूर्वक उपयोग किया था। 11. मनुष्य के गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर जीनोम। किसी भी जीव के DNA में मौजूद सभी जीनों के संपूर्ण सेट को उसका जीनोम कहा जाता है। 12. जीन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने 1901 ईस्वी में बताया कि जीवों की आनुवंशिक संरचना में अचानक होने वाले बदलाव ही विकास का कारण बनते हैं। 13. गुणसूत्र क्रोमोसोम मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? उत्तर DNA और हिस्टोन प्रोटीन। और DNA की लंबी श्रृंखला हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। 14. मानव शरीर में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? उत्तर 22 जोड़े 44। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्रों में से 22 जोड़े नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 15. लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? उत्तर एलोसोम्स। मनुष्य का 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जो यह तय करता है कि संतान नर XY होगी या मादा XX। 16. वो कौन सी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता? उत्तर हीमोफीलिया। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को छोटी सी चोट लगने पर भी लगातार खून बहता रहता है। इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। 17. वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? उत्तर लाल और हरा। ये एक X से लिंक्ड आनुवंशिक रोग है जो मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है। 18. डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होता है? उत्तर 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। इसमें 21वें गुणसूत्र के जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। 19. टर्नर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है? उत्तर केवल महिलाओं में। इस स्थिति में महिला के शरीर में एक X गुणसूत्र कम 45XO होता है, जिससे वे बांझ हो सकती हैं। 20. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से कौन प्रभावित होता है? उत्तर केवल पुरुष। इस आनुवंशिक विकार में पुरुष के पास एक अतिरिक्त X गुणसूत्र 47XXY आ जाता है, जिससे उनमें महिलाओं जैसे कुछ लक्षण विकसित हो सकते हैं। 21. मानव कंकाल तंत्र में अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 80 हड्डियां। इसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियों की हड्डियां शामिल होती हैं, जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करती हैं। 22. मानव कंकाल तंत्र के उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 126 हड्डियां। इसमें दोनों हाथों, दोनों पैरों और कंधों तथा कूल्हे की मेखलाओं की हड्डियां शामिल होती हैं। 23.
कंधे की हड्डी शोल्डर ब्लेड को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर स्कैपुला। स्कैपुला यह पीठ के ऊपरी हिस्से में स्थित एक चपटी त्रिकोणीय हड्डी होती है जो हाथ को धड़ से जोड़ती है। 24 वक्ष चेस्ट के बीचों बीच स्थित हड्डी को क्या कहा जाता है जिससे पसलियां जुड़ती हैं? उत्तर स्टर्नम। स्टर्नम इसे ब्रेस्टबोन भी कहते हैं। ये सामने की ओर से हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। 25 कोहनी से लेकर कलाई तक की दो हड्डियों के नाम क्या हैं? उत्तर रेडियस और अल्ना। ये दोनों हड्डियां मिलकर बांह के निचले हिस्से का निर्माण करती हैं और कलाई को घुमाने में मदद करती हैं। 26 घुटने की चपटी और गोल हड्डी नीकैप का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर पटेला। पटेला ये हड्डी घुटने के जोड़ की सुरक्षा करती है और पैरों को मोड़ने या सीधा करने वाली मांसपेशियों को सहारा देती है। 27 मानव शरीर में पैर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जांघ के अलावा कौन सी है? उत्तर टिबिया। टिबिया इसे शिनबोन भी कहते हैं। ये घुटने से टखने तक जाती है और शरीर का पूरा भार सहती है। 28 हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उत्तर स्नायु। लिगामेंट। लिगामेंट एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है जो जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। 29 मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? उत्तर कंडरा। टेंडोन। टेंडन मांसपेशियों के संकुचन के बल को हड्डियों तक पहुंचाते हैं जिससे शरीर में गति उत्पन्न होती है। 30 मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुख्य रूप से कौन सा खनिज आवश्यक है? उत्तर कैल्शियम। कैल्शियम आयन मांसपेशियों के रेशों में जाकर उन्हें सिकुड़ने का संकेत देते हैं जिससे हम कोई भी शारीरिक क्रिया कर पाते हैं। 31 भोजन का पूर्ण पाचन आंत के किस विशिष्ट भाग में समाप्त होता है? उत्तर इलियम। आइलियम ये छोटी आंत का सबसे अंतिम और लंबा भाग है जहां पचे हुए पोषक तत्वों का रक्त में सबसे अधिक अवशोषण होता है। 32 जठर रस गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन निष्क्रिय अवस्था में किस रूप में रहता है? उत्तर पेप्सिनोजेन। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने पर ही पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदलता है और प्रोटीन पचाता है। 33 पित्त रस बाइल में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये पाचन में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर वसा के पायसीकरण इमल्सिफिकेशन के लिए पित्त रस वसा की बड़ी बूंदों को तोड़कर छोटी बूंदों में बदल देता है जिससे एंजाइम उन पर आसानी से काम कर सकें। 34 मानव शरीर में अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किस अंग के साथ जुड़ा होता है? उत्तर बड़ी आंत सीकम। ये एक अवशेषी अंग माना जाता है जो बड़ी आंत के शुरुआत में जुड़ा होता है जिसका मानव शरीर में अब कोई खास काम नहीं है। 35 श्वसन तंत्र में आवाज बॉक्स वॉइस बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर लैरिक्स। लैरिनेक्स गले में स्थित इस अंग में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हवा के टकराने से कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 36 फेफड़ों लंग्स की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? उत्तर एल्वियोली। अल्वियोली या वायु कोष्ठिका फेफड़ों में लाखों छोटी हवा की थैलियां होती हैं जहां रक्त और हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान से प्रदान होता है। 37 श्वासनली ट्रकिया में भोजन को जाने से रोकने वाले ढक्कन को क्या कहते हैं? उत्तर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस भोजन निगलते समय यह उपास्थि का बना ढक्कन श्वासनली को बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में न जाए। 38 एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य आराम की स्थिति में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? उत्तर 12 से 20 बार। शारीरिक श्रम या व्यायाम करने पर शरीर की ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाने के कारण सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। 39 रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले हीमोग्लोबिन से कौन सी गैस सबसे तेजी से जुड़ती है? उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इस जहरीली गैस की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक होती है जो दम घुटने का कारण बनती है। 40 मानव शरीर में क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले इस चक्र के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 41 हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिका को क्या कहते हैं? उत्तर कोरोनरी धमनी। कोरोनरी आर्टरी जब इस धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर रुकावट पैदा करता है तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त नहीं मिलता जिससे हार्ट अटैक आता है। 42 मानव हृदय में कितने वाल्व्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं? उत्तर 4 वाल्व। ये वाल्व सुनिश्चित करते हैं कि हृदय के अंदर रक्त केवल एक ही दिशा में बहे और वापस पीछे की ओर न लौटे। 43 रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? उत्तर धमनियां। आर्टरीज धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि इनमें रक्त उच्च दबाव के साथ हृदय से पंप किया जाता है। 44 शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? उत्तर शिराएं वेन्स। शिराओं में रक्त का दबाव कम होता है
इसलिए इनमें वॉल्व लगे होते हैं ताकि रक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे न गिरे। 45 वो एकमात्र धमनी कौन सी है जो अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? उत्तर पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी। यह हृदय के दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। 46 वो एकमात्र शिरा कौन सी है जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? उत्तर पल्मोनरी शिरा, फुफ्फुस शिरा। ये फेफड़ों से शुद्ध किए गए रक्त को वापस हृदय के बाएं अलिंद में लाती है ताकि उसे पूरे शरीर में भेजा जा सके। 47 रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? उत्तर अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। यह ग्रंथि सोडियम और पानी के संतुलन को नियंत्रित करने वाले एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है जो रक्तचाप को स्थिर रखता है। 48 रक्त में शर्करा, ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय की किन कोशिकाओं से निकलता है? उत्तर बीटा कोशिकाओं से। अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मौजूद बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। 49 रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाने वाला हार्मोन ग्लूकागन अग्नाशय की किन कोशिकाओं से निकलता है? उत्तर अल्फा कोशिकाओं से। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकागन यकृत में जमा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। 50 सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को रोकने के लिए रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? उत्तर हेपरिन। हेपरिन यकृत द्वारा बनाया जाने वाला ये प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट सुनिश्चित करता है कि नसों के अंदर बहता हुआ रक्त जमे नहीं। 51 मानव मस्तिष्क के बाहरी आवरण को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? उत्तर मेनिंजेस, मेनिंगिस। ये 3 परतों वाली झिल्लियां होती हैं। इनमें वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से सूजन आने पर मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। 52 मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर पाए जाने वाले सदमे अवशोषक तरल को क्या कहते हैं? उत्तर सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, CSF। यह द्रव मस्तिष्क को झटकों से बचाता है, उसे पोषण देता है और अपशिष्ट पदार्थों को वहां से हटाता है। 53 मानव शरीर की सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व कौन सी है? उत्तर ट्राइजेमिनल तंत्रिका। ये चेहरे से संवेदनाएं मस्तिष्क तक ले जाती है और चबाने वाली मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। 54 मानव शरीर की सबसे लंबी कपाल तंत्रिका कौन सी है? उत्तर वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व। यह मस्तिष्क से निकलकर गले, हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र तक जाती है और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। 55 शरीर में आयोडीन की मात्रा को कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नियंत्रित करती है? उत्तर थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। यह ग्रंथि रक्त से आयोडीन सोखकर थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जो शरीर की मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित करता है। 56 बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर क्रेटिनिज्म, जड़वामनता। इस रोग में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बुरी तरह रुक जाता है और वह बौना रह जाता है। 57 नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? उत्तर पीनियल ग्रंथि। अंधेरा होने पर यह ग्रंथि मेलाटोनिन छोड़ती है जिससे हमें नींद आती है, इसीलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहते हैं। 58 शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियों से कैल्शियम निकालकर रक्त में मिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? उत्तर पैराथॉर्मोन, PTH। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन यह सुनिश्चित करता है कि नसों और मांसपेशियों के काम करने के लिए रक्त में पर्याप्त कैल्शियम हो। 59 आंसू गैस, टीयर गैस में प्रयोग होने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है जो आंखों की लैक्रिमल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? उत्तर क्लोरोपिक्रिन या CS गैस। दंगों को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग होता है जिससे आंखों में तेज जलन होती है और आंसू बहने लगते हैं। 60 त्वचा के नीचे वसा, फैट जमा करने वाले ऊतक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू। ये ऊतक शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है और अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में सुरक्षित रखता है। 61 पादप कोशिकाओं में ही पाया जाने वाला वो कौन सा अंग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता? उत्तर प्लास्टिड लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जैसे लवक केवल पौधों में होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और रंग प्रदान करने का काम करते हैं। 62 पौधों में रंगहीन लवक, ल्यूकोप्लास्ट्स मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तर जड़ों और भूमिगत तनों में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां ये लवक पाए जाते हैं और ये स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन का भंडारण करते हैं। 63 पुष्पों, फ्लावर्स के विभिन्न आकर्षक रंग किसके कारण होते हैं? उत्तर क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक और एंथोसाइनिन। ये वर्णक फूलों को लाल, पीला, नीला या नारंगी रंग देते हैं ताकि कीट परागण के लिए आकर्षित हो सकें। 64 पौधों की पत्तियों से जल के वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, स्टोमेटा के माध्यम से जल उड़ता है जिससे पौधे को जड़ों से पानी खींचने में मदद मिलती है।
65 पौधों में गैसों का आदान प्रदान O2 और CO2 पत्तियों के किस हिस्से से होता है? उत्तर रंध्र स्टोमाटा। स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रक्षक कोशिकाओं द्वारा खुलते और बंद होते हैं। 66 जिन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी आम, सेब, गेहूं आदि आवृतबीजी पौधे हैं। ये पृथ्वी पर पौधों का सबसे बड़ा और विकसित समूह है। 67 जिन पौधों के बीज नग्न होते हैं और फलों से ढके नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर जिम्नोस्पर्म। अनावृतबीजी चीड़, देवदार और साइकस जैसे पौधे इस श्रेणी में आते हैं जिनमें फूल नहीं बल्कि शंकु कोन्स बनते हैं। 68 सबसे छोटा फूल वाला पौधा स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? उत्तर वोल्फिया वुल्फिया। ये एक जलीय पौधा है जिसका फूल इतना छोटा होता है कि उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। 69 दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? उत्तर रफलीशिया अर्नोल्डी। यह एक परजीवी पौधा है जिसका फूल 3 फीट तक बड़ा और 10 किलो तक भारी हो सकता है, जिससे सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है। 70 पौधों में भोजन का संचय मुख्य रूप से किस रूप में होता है? उत्तर स्टार्च मंड। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना अतिरिक्त ग्लूकोज पौधों के विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। 71 गेहूं में होने वाला प्रसिद्ध रस्ट रोग रस्ट डिजीज किसके कारण होता है? उत्तर कवक फंगी के कारण। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं की पत्तियों और तनों पर जंग जैसे लाल भूरे धब्बे बना देता है जिससे फसल नष्ट हो जाती है। 72 गन्ने में लगने वाला लाल सड़न रोग रेड रॉट किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? उत्तर कवक कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम। इस रोग में गन्ने के अंदर का हिस्सा लाल हो जाता है और उसमें से शराब जैसी खट्टी गंध आने लगती है। 73 आलू का पिछैती झुलसा रोग लेट ब्लाइट जिसने 1845 ईस्वी में आयरलैंड में भयानक अकाल पैदा किया था किससे होता है? उत्तर कवक फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। यह एक विनाशकारी बीमारी है जो कुछ ही दिनों में आलू की पूरी फसल को सड़ाकर राख कर सकती है। 74 नींबू में होने वाला सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण फैलता है? उत्तर जीवाणु जैंथोमोनास सिट्री। इस रोग के कारण नींबू के फल, पत्तियों और टहनियों पर भूरे रंग के खुरदरे धब्बे पड़ जाते हैं। 75 मूंगफली का प्रसिद्ध टिक्का रोग टिक्का डिजीज किसके संक्रमण से होता है? उत्तर कवक सार्कोस्पोरा। इसमें मूंगफली की पत्तियों पर गहरे गोल धब्बे बन जाते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और पैदावार घट जाती है। 76 हाइड्रोपोनिक्स कृषि की कौन सी तकनीक है? उत्तर मिट्टी के बिना केवल पोषक जल में पौधे उगाना। इस आधुनिक तकनीक में पौधों की जड़ों को मिट्टी के बजाय खनिज पोषक तत्वों वाले पानी के घोल में रखा जाता है। 77 किस पादप हार्मोन का उपयोग बीज रहित सीडलेस फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? उत्तर जिब्रेलिन अंगूर और सेब जैसे फलों के आकार को बढ़ाने और बिना निषेचन के फल पार्थेनोकार्पी बनाने में इसका उपयोग होता है। 78 फलों को गिरने से बचाने के लिए किस पादप हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? उत्तर ऑक्सिन। कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन जैसे 2,4-D का सही मात्रा में छिड़काव फलों को पकने से पहले पेड़ से टूटने से रोकता है। 79 तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषैला एल्कलॉइड पाया जाता है? उत्तर निकोटीन। यह एक अत्यधिक नशे वाला रसायन है जो कीटनाशक के रूप में भी काम करता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। 80 कॉफी में पाया जाने वाला मुख्य उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? उत्तर कैफीन। कॉफी के बीजों से प्राप्त कैफीन नींद भगाता है और मस्तिष्क को तुरंत सतर्क कर देता है। 81 जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ फाइलम कौन सा है जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं? उत्तर आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर मौजूद सभी जंतुओं में से लगभग 80% इसी संघ के सदस्य हैं जिनके पैर जोड़े में और शरीर खंडों में बटा होता है। 82 किस जंतु संघ के जीवों का शरीर छिद्रों पोरस से भरा होता है जिन्हें स्पंज कहा जाता है? उत्तर पोरीफेरा। ये मुख्य रूप से समुद्री जीव हैं जो एक ही स्थान पर चिपके रहते हैं और अपने छिद्रों से पानी अंदर खींचकर भोजन प्राप्त करते हैं। 83 केंचुआ अर्थवर्म और जोंक लीच किस संघ के जंतु हैं? उत्तर एनेलिडा। इन जीवों का शरीर कई छल्लेदार खंडों में बटा होता है और इनकी त्वचा हमेशा नम रहती है जिससे ये सांस लेते हैं। 84 ऑक्टोपस और घोंघा स्नेल जंतुओं के किस संघ से संबंधित हैं? उत्तर मोलस्का। इन जीवों का शरीर बहुत कोमल होता है जो आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट के एक कठोर कवच शेल से ढका रहता है। 85 तारा मछली स्टारफिश जंतु जगत के किस संघ में आती है? उत्तर इकाइनोडर्मेटा एक्िनोडर्माटा।
ये केवल समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं जिनकी त्वचा पर कांटे होते हैं और इनमें एक विशेष जल संवहनी तंत्र होता है। 86 स्तनधारियों मैमल्स के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? उत्तर 4 कक्ष। इनके हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को पूरी तरह से अलग रखते हैं। 87 मछलियों पाइसेस के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उत्तर केवल 2 कक्ष। मछलियों के हृदय में 1 अलिंद और 1 निलय होता है जो केवल अशुद्ध रक्त को गलफड़ों तक पंप करता है। 88 सरीसृप रेप्टाइल्स जैसे सांप और छिपकली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 3 कक्ष, लेकिन मगरमच्छ में 4। आमतौर पर इनके हृदय में 2 अलिंद और 1 अपूर्ण निलय होता है। केवल मगरमच्छ इसका अपवाद है जिसके 4 कक्ष होते हैं। 89 मकड़ियों स्पाइडर्स में कितने पैर होते हैं? उत्तर 8 पैर 4 जोड़े। कीड़ों के विपरीत जिनके 6 पैर होते हैं, मकड़ियां एरेक्निडा वर्ग में आती हैं और इनमें एंटीना भी नहीं होते हैं। 90 वो कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में अंडे नहीं देता बल्कि दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देता है? उत्तर कोयल कुकू। कोयल ब्रूड पैरासिटिज्म दर्शाती है। यह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा ही उन्हें अपना समझकर पालता है। 91 एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? उत्तर सूर्य का प्रकाश। सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। 92 खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीवों हर्बीवोर्स को किस स्तर का उपभोक्ता माना जाता है? उत्तर प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर। ये जीव सीधे उत्पादकों हरे पौधों को खाते हैं जैसे हिरण, टिड्डा और गाय। 93 पर्यावरण में 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं? उत्तर इकोटोन। इकोटोन जैसे नदी और समुद्र के मिलने का स्थान या जंगल और घास के मैदान के बीच का क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। 94 ग्रीनहाउस प्रभाव ग्रीनहाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना होगा? उत्तर 0 से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे -18 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी को गर्म रखती हैं। इनके बिना पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ का गोला बन जाएगी। 95 जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या है? उत्तर खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायनों की मात्रा का बढ़ना। जब डीडीटी जैसे रसायन पानी में मिलते हैं तो खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर जैसे पक्षियों में इनकी सांद्रता बहुत अधिक और जानलेवा हो जाती है। 96 अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी 2 गैसें जिम्मेदार हैं? उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। कारखानों और वाहनों से निकली ये गैसें बादलों के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं जो बारिश के रूप में गिरता है। 97 ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन जिम्मेदार है? उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रेफ्रिजरेटर और S में इस्तेमाल होने वाला ये रसायन समताप मंडल में जाकर ओजोन अणुओं O3 को तोड़ देता है। 98 वो कौन सी गैस है जो सिगरेट के धुएं और वाहनों के धुएं से निकलकर रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटा देती है? उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये बंद कमरे में जान ले सकती है। 99 डार्विन के प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? उत्तर योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति केवल उन्हीं जीवों को जीवित रहने और प्रजनन करने का अवसर देती है जो बदलते पर्यावरण के अनुकूल खुद को सबसे बेहतर ढाल लेते हैं। 100 लेमार्क के विकासवाद सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत 1809 ईस्वी में दिए गए इस सिद्धांत के अनुसार जीव अपने जीवन काल में जिन गुणों को प्राप्त करता है जैसे जिराफ की लंबी गर्दन वे उसकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं।